बाबा भोलेनाथ की कल सेवा हमने भी की है और हम भी बाबा भोलेनाथ से बस एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो कुछ हो वो कल कर दिया जाए और अनुदेशक को राहत देते हुए बाबा कुछ न कुछ उनकी जिह्वा पर विराजमान हो जाए। मां सरस्वती कृपा कर दें जज साहब के ऊपर कि बोल दीजिए 17,000 वेतन टिल डेट से दे दो, पिछला होगा तब करते रहना बाद में, लेकिन टिल डेट से शुरू करा के और नियमितीकरण का आदेश एक जारी हो जाए, बस हमारा काम खत्म। और बाबा भोले शंकर का महीना चल रहा है, सावन का महीना, और अब अभी 9 बजे हम लोग को भी निकलना है सर। आदरणीय एपीसी सर की भी ट्रेन 10:35 पर है और सुबह 6:20 पर अनुदेशकों के मसीहा के रूप में आदरणीय एपीसी जी ने जिस प्रकार से हम लोग के केस को लड़ने का कार्य किया है। और सर एक चीज और मैं बता दूं, 11 जुलाई को ही भारत की सरकार ने अपना जो 17,000 पे जो उनको काउंटर लगाना था वो लगा दिया है। 46 पेज का एक काउंटर है, 45 से 46 पेज का। क्या उन्होंने उसमें लिखा है, क्या लिखा कि हम वेतन देते हैं कि नहीं, क्या लिखा? जी सर, उस समय उन्होंने ये लिखा है, वो जितने उसको पढ़ने से यही समझ में आ रहा है कि वो पूरी तरह से हम लोग के पक्ष में है। चलिए बधाई हो आपको, आपके घर की रोजी रोटी मिले, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वो आपके फेवर में है और होना भी चाहिए। आखिर में भी और सुरेंद्र सर 1 साल से आप लोगों के लिए चिल्लाते वो कहते हैं कि गांव में मुर्गा भांग देता है, उसी तरीके से हम भी 8 बजे तैयार रहते हैं कि चलिए जगाते हैं अनुदेशकों को, लेकिन हम जगा नहीं पाए। या तो हमारी मेहनत में कमी रह गई या फिर आप जगाने के काबिल नहीं थे, हम गलत लोगों का साथ दे बैठे। 2 ही चीजें हैं, या तो हमारी गलत कमियां हैं जो हम अपनी आवाज आपके कानों तक नहीं पहुंचा पाए, या फिर आप इतने एहसान फरामोश जिसे शब्द कहते हैं वो हम कहेंगे कि अपने ही फायदे के लिए आप हमारा साथ नहीं दे पाए, हमारे लिए तो क्या दोगे? नहीं बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं, आप लोगों ने सर जो जितना किया है हमारे पास शब्द नहीं है सर। और हम तो एक अपना माता पिता भी इतना सर नहीं कर सकता जितना आप लोगों ने किया है। और वास्तव में हमने तो बार बार कहा है कि सर बचपन में हम लोग को बताया जाता था ईश्वर भगवान के बारे में, भगवान और ईश्वर को तो हम लोग को देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वास्तव में आप दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो वास्तव में भगवान के रूप में ही आप दोनों लोगों को हम लोग देखते हैं। क्योंकि सर इतना कोई नहीं करता, नहीं सर, इतना सर कोई नहीं करता है सर, मुझे कहने में सर कोई गुरेज नहीं है। विक्रम सिंह, मैं आपको बताऊंगा, हम और सुरेंद्र सर जमीन से जुड़कर पत्रकारिता करते रहे हैं। सुरेंद्र सर का जीवन चला गया, सुरेंद्र सर ने वो देखा है कि बच्चे के हाथ में रोटी होती है और उस पर नमक भी नहीं लगाने की गुंजाइश होती है, और वो तड़पता है कि कुछ आलू की सब्जी मिल जाती और वो भोजन कर लेता। हमने वो देखे हैं बच्चे आज भी हथे चिथड़ों में, आज भी उस अगर किसी पे कच्छा है तो उसकी बनियान नहीं है, और बनियान है तो उसकी कच्छा नहीं है। उस उम्र में जब आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन चल रहे हैं और बिटिया की उम्र हो जाती है 10 वर्ष, आज भी गांव में कच्छा बनियान में वो बेटी घूमती है क्योंकि माँ बाप पे पहनाने के लिए कपड़े नहीं है। हम उस देश को देखते हैं, हम उस जमीन पर देखते हैं, हम नेताओं की तरह विधानसभा में बैठकर वो नेता भी इस असलियत को जानते हैं। जब चुनाव आता है और गलियों में जाते हैं तो बच्चे खड़े मिलते हैं, वही उनके बैनर पोस्टर बांटते हैं छीन छीन के, लेकिन वो इस हकीकत को सदन में नहीं कहते। सदन में कहते हैं वो जिलाधिकारी, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी, वो एबीएसए जो उनके सामने ड्रेस पहना के बच्चे प्रस्तुत करते हैं, वही कल्चर वो पेश करते हैं कि हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान से हमने इतने बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई। कभी वो जमीन की हकीकत नहीं दिखाते कि कितने बच्चों पर कपड़े नहीं है। बच्चों पर कपड़े तब होंगे जब उनके माँ बाप पर कपड़े होंगे, माँ बाप पर ही कपड़े नहीं है। किसी के पाँव में चप्पल नहीं है तो किसी के सर पर टोपी नहीं है। आज भी हम उसी भारत में जी रहे हैं। टेक्निक में हम कितने ही आगे चले जाए, हमने कभी जमीन पर जाके नहीं देखा। और आप तो हुजूर खुद कह रहे हो कि 83% जनता हमने भूखमरी की लाइन में खड़ी कर दी है, हम राशन देंगे तब भोजन बनेगा। ये मैं आंकड़े आपके दिए हुए हैं कि 83%। योगी आदित्यनाथ जी बड़े तेज मन से कहते हैं कि हम 15 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराते हैं, मेरे आंकड़े नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि हम बदलते भारत की ओर चल रहे हैं।